श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 14वां पार्ट ऑफ 14। हरिओम नमो नारायण। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्चर्य करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। पुरुष सृष्टि के आदि में पुण्य उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझे वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महंत ब्रह्म स्वरूप प्रकृति अर्थात दुर्गुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज में स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों का उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजु गुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेव विमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निंद्रा के द्वारा बांधता है। क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में लगता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को अच्छा इच्छादन करके अर्थात डक से प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतकरण इंद्रियों में चेतना और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ और अशांत अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में
अप्रवृत्त और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्राद अंतकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब ये जीवात्मा सत्व गुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य सर्वागर्द लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमागुण के तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कोट पशु आदि मुंड योनियों में उत्पन्न होता है। क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष सगाध उच्च लोकों में जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा प्रमाद और आलस्याद में स्थित हुए तामस पुरुष उद्योग गति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों में प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समस्त चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में बढ़ते हैं ऐसा दिखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व में जानता है। उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, तथा यह पुरुष इन स्थल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीन गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और इस प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीन गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों के युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है।